हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है मैं नाल नदीम। यार भाई साहब, पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन फैलने से 300 लोगों की मौत हो चुकी है। नहीं यार, 300 लोगों की डेथ ऑफिशियल हो चुकी है अच्छा पाकिस्तान। ये क्या बनेगा वो यार? ये 300 क्या लोग हो रहा है यार? भारत के एक ब्रह्मोस ने इतनी बड़ी डेथें कर दी हैं वो यार। वो भाई सीधा न्यूक्लियर साइड पे हिट हुआ था। हाँ। वॉच करते हैं भाई, ये क्या रेडिएशन से पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। ओ यार, कॉडाउन करते स्टार्ट। मरियम, पिछले चंद रोज में जो बड़ी तादाद के मरीजों की अस्पताल लाई गई है, आप अंदाजन बता सकती हैं तादाद आखिर कितनी है? इसमें कमी हो रही है या फिर इजाफा हो रहा है? भारत ने वहां पे हमला कर दिया जिसकी वजह से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का खतरा हो गया और कोई मिस्र का जहाज जो है वो लैंड किया और बाकायदा उसकी वो लैंडिंग जो है वो मुतलका जो एविएशन का डाटा वाली वेबसाइट है वहां पे नजर आ रही है और अमेरिका से कोई चीज आई है वो नजर आ रही है। तकरीबन 300 से ज्यादा अफराद जो हैं वो मुतासिर हुए। इनका जो है ना, वो जब दूसरे के लिए कब्र खोदता है ना कोई, तो उसकी कब्र पहले तैयार होती है। तो ये भारत के लिए परमाणु कब्र खोद के बैठे हुए थे, उसमें खुद मेरे को लगता है गर्क हो जाएंगे अब। पाकिस्तानी सेना ने जो किराना हिल्स के पास का एरिया है उसको पूरी तरह से खाली करा लिया है। जंग के अंदर शामिल होकर उन्होंने जंगबंदी करवाई। यह मामला कुछ और है, इसको मैं कभी दोबारा के लिए छोड़ देता हूं। ये अभी इस पर मजीद बात करना हमारे मुल्की वकार और मुल्की इंटरेस्ट में नहीं है। और ये तुम्हारी नपुंसक और नकारा और नालायक और निकम्मी फौज है, ये कौवे ही हैं। और अगर कौवे इस बार भी मरे हैं तो 11 नहीं, बहुत कौवे मरे हैं। और बहुत कौवों के ऊपर तुमने ये सब्ज हिलाली का कफन डाला है, हमको सब पता है। अब ये कहानी कभी फिर सही अपने पेट से कपड़ा उठाने से अपना ही पेट नंगा होता है। आपके आसिम मुनीर साहब को टू नेशन थ्योरी, उनको मार्को रूबियो नहीं, सॉरी, पेंटागन के ऑफिशियल ने क्या कहा आपको पता है? पिग से तुलना की। क्रिस्टल फिलिपो हैं, ये कहती हैं कि पाकिस्तान में रेडिएशन नॉर्थ में यानी ईस्ट नॉर्थ में, जहाँ पे पंजाब में फैलता जा रहा है क्योंकि ये छोटे बॉम्ब से निकला था रेडिएशन, न्यूक्लियर बॉम्ब से। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका ने पहली बार उन दावों पर बयान दिया है कि जिनमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा पैदा हो गया है। और रेडियो एक्टिव रिसाव शुरू होने के बाद एक अमेरिकी विमान जांच के लिए साइट पर भी पहुंचा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुख्य उप प्रवक्ता थॉमस पिगाट ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस वक्त वह इस पर कुछ नहीं कह सकते। अभी उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। आपको पता ही है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई एयरबेस पर सटीक हवाई हमले किए, जिनमें सरगोदा और नूर खान एयरबेस भी शामिल है। सोशल मीडिया पर कई एक्सपर्ट दावे कर रहे हैं कि भारत की एयर स्ट्राइक में उसमें एक पाकिस्तान का न्यूक्लियर ठिकाना भी हिट हो गया और भारत की बमबारी के बाद वहां रेडियो एक्टिव रिसाव शुरू हो गया है, जिसकी जांच के लिए अमेरिकी विमान वहां पहुंचा है। अमेरिकी विदेशी विभाग ने इस पर पहली बार बयान दिया कि हम इस पर अभी कुछ नहीं कहना चाहते। पाकिस्तान के ये दोनों एयरबेस परमाणु संबंधित बुनियादी ढांचे के बहुत करीब है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं और कई जगह तो गांव के गांव खाली करवा दिए गए। न्यूक्लियर के हवाले से मैं कुछ बताना चाहूंगा कि ये क्रिस्टल फिलिपो हैं, ये कहती हैं कि पाकिस्तान में रेडिएशन नॉर्थ में यानी ईस्ट नॉर्थ में, जहाँ पे पंजाब में फैलता जा रहा है क्योंकि ये छोटे बॉम्ब से निकला था रेडिएशन, न्यूक्लियर बॉम्ब से। इसलिए वो कह रही हैं कि पाकिस्तान के उन इलाकों में चाहिए कि जमीन के अंदर जो कुएं का पानी होता है वो पियो, दरियाओं का पानी ना पियो, इसलिए कि जो दरियाओं से पानी आ रहा है उसमें रेडिएशन शामिल हो गई है, जिससे कैंसर हो सकती है। इसके अलावा सिर्फ कैन फूड होती है ना, जो कैन में, वो खाएं या पैकेज जो पहले से पैकेट हैं उनमें से खाएं। वेजिटेबल और गोश्त और ये सब जो खुला होता है उसमें रेडिएशन के पूरे चांस हैं। और रेडिएशन है ना, वो मट्टी की तरह है, उसको अगर वो किसी को टच कर लेना तो वो पूरा एरिया, वो जिस्म का वो पूरा हिस्सा कैंसर में तबाह हो जाता है। इस्लामाबाद रावलपिंडी जो कि आर्मी का गढ़ था, वहां पे इस वक्त एक सनसनी फैली हुई है, जिसको जाहिर है ये बताते नहीं है लेकिन आवाम निकल पड़ी है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक नोटिफिकेशन कल से वायरल है,
जो कि जाहिर है पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने लगाया है कि ये देखो इंडियनों, तुम लोग ऐसे झूठे फेक नोटिफिकेशन लगाते हो, झूठ है कि सच है, फेक है कि असली है, लेकिन इसमें जो बातें हैं ना वो सब सही है। और उसमें बातें यही हैं कि रेडिएशन से सेफ्टी के क्या तरीके हैं ये बताएं। तो जिसने भी बताए ये पाकिस्तानियों पे एहसान किया है। अजीज दोस्तों, CNN के हवाले से ये लोग बहुत ज्यादा पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि CNN कह रहा है कि पाकिस्तान जंग जीता है और ये और वो। तो CNN पे ही ये खबर आई है, मेजर जनरल जेम्स स्पाइडर कहते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया ने कंफर्म किया है कि उसने पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट्स को टच किया है। इसको समझी नहीं। बेसिकली जब जेडी वान साहब का फोन आया था तो उसमें ये आपकी मीडिया ये चला रही है कि ये जो सीज फायर है ये करवाया गया है ट्रंप जी के द्वारा और भारत को मानना पड़ा और इंडिया जो है वो लेट गया था ट्रंप जी के पैरों में कि भैया ये सीज फायर कराओ। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये बात सच नहीं है। वो क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। उसमें कई जब मीडिया चाहिए तो उसमें जब जेडी वांस इंडिया को जब ये बताया गया कि भाई इंडिया जो है वो सीज फायर के लिए बातचीत की गई, तो उसमें फिर जो है न्यूज मीडिया ने एक सब छापा। उसमें ये कि जब जेडी वांस साहब का फोन आया था मोदी जी को कि भाई आप इसको जो है डिस्कलेट करें, मोदी जी ने कहा कि हमारी प्रेस रिलीज में तो हम डिस्कलेट किए हुए हैं, उनसे बोलिए कि वो आगे एस्केलेट ना करें, क्योंकि आप हमारा पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद का जो वो पढ़ती प्रेस रिलीज, उसमें लिखा था कि हमने पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट या सिविलियन जो प्लेसेस है उनको टारगेट नहीं किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ टेरर जो टारगेट्स है उनको अटैक किया है। और अब हमारा जो है ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, हम इसको एस्केलेट नहीं चाहते, ये नॉन एस्केलेटरी नेचर था। अब हाँ, पाकिस्तान अगर कुछ करेगा तो हम रिस्पॉन्स करेंगे, पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा तो हम रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। पहली बात तो ये आपने ये कही कि जंग की इब्तिदा, जिसका मैं ट्रांसलेशन ये समझता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि युद्ध की शुरुआत भारतवर्ष ने करी। ये बात बिल्कुल गलत है। जो युद्ध की शुरुआत हुई उसका कारण था पहलगाम के ऊपर अटैक। हाँ देखो ना भाई क्या बन चुका है भाई। 300 लोगों की जान इस टाइम जा चुकी है पाकिस्तान में और फिजा खान इसको रिपोर्ट कर रही है। फिजा खान बड़ा बोलती थी कि हम भारत पे एटम बम मारेंगे, भारत में घास नहीं उगेगी, मंदिर में घंटियां नहीं बजेंगी। अबे भाई साहब इधर अपना घंटा बज गया हमारा। वो यार 300 से ज्यादा बंदे गए हो यार, वो उससे ऊपर भी हो सकते हैं। हाँ और भाई साहब बड़े बड़े बाहर के देशों के लोगों ने बोल दिया है कि भाई साहब सब्जी मत खाओ, पहले से जो चीजें पैक है वो खा लो भाई साहब। वो समुंदर, वो दरिया का पानी आ रहा है उसको मत हाथ लगाना, जो जमीन के नीचे वो इस्तेमाल करो। ये देख ले क्या बनेगा। हम तो सब्जियां लाते रहते हैं यार, ये क्या बनेगा भाई हमारा। रोड भी थोड़ा बहुत लाते हैं यार, ये क्या होगा। मतलब कि भाई साहब ये तो घास ना उगने की नौबत इधर पाकिस्तान में आ गई। और भाई इजिप्ट का जहाज आया है, अमेरिका का जहाज है और उन्होंने ये बात कि अभी तक हम इस मुद्दे पे फिलहाल दुनिया को कुछ नहीं बता सकते। बिल्कुल उन्होंने ना कर दिया भाई, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया, ये चीज नहीं बता रहे अभी भाई। अगर भाई यहाँ पे एक छोटे से भाई साहब अगर उस पटाखे में से निकला है, वो हम यूज नहीं वर्ड कर रहे क्योंकि इशू बन सकता है, तो भाई ये समझ जाओ आप उससे जो रेडिएशन निकल रहा है वो पूरा भाई साहब हमारे देश को डैमेज कर रहा है। पंजाब वाली साइड पे देखना, अस्पतालों पे ढेर लग गए। वही ना भाई, ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के फिलहाल 300 लोगों की कब्र खोद दी। ये तो बड़ी खतरनाक चीज होती है वजह। ये तो बंदा मर जाता है, कैंसर हो जाता है उसे। ये क्या होता था कैंसर। भाई कैंसर हो ना हो भाई साहब गंदी बीमारी लगती है, एक दिन के अंदर अंदर बंदे के लग जाते हैं। इधर अभी 3 दिन हुए 300 लोग बढ़ गया। अंदाजा लगा आगे क्या होगा अगर इस चीज को रोका ना जाए। वही ना, कैंसर तो एक अलग है, वो तो बाद के साइड इफेक्ट्स है ना। अभी के जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं वो तो छोड़ दो, जो अभी और लोग प्रभावित हो चुका है वो क्या होगा यार। क्या बनेगा? मतलब भारत ने इतना गंदा और ताबड़तोड़ हमला किया है कि भाई साहब मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि अब होगा क्या हमारा। क्योंकि ये बता रहे कि खाने पीने भी चीजों में भी एहतियात करो। अंदाजा लगा सब्जियां तब खुली चीज कोई ना खाओ। ये देख भाई उस पे भी ये अटैक कर सकता है क्योंकि उसमें भी ये चीज होगा। रेडिएशन फैल रही है ना, रेडिएशन आगे बढ़ती जा रही है, उसमें से जो निकल रही है वो आगे बढ़ती जा रही है। क्या बनेगा यार? आपके क्या थॉट है कसम से यार। मैं तो हिल गया हूँ यार, क्यों ये इलाका हमारा करीब ही है। हाँ ना भाई साहब, यहाँ से लगता है भागना पड़ेगा हमें। इधर ही वीडियो खत्म कर दे तो बाय।